दिल्ली प्राप्ति। दिल्ली में शासन तोमर वंश के राजा महाराज अनागपल के हाथों पर था। दिल्ली में प्रथम अनागपल ने तोमर वंश की स्थापना सन 733 में की और उस समय से लेकर लगभग 20 राजाओं ने दिल्ली पर शासन किया। पृथ्वीराज के नाना दिल्ली में अंतिम तोमर वंश के शासक थे। राजा अनंगपाल के समय की कुछ खास घटना की जानकारी नहीं मिलती है। उनके राज्य की स्थापना की भविष्यवाणी पहले ही की जा चुकी थी। आज जिस जगह पर दिल्ली बसी हुई है, पहले यहाँ से 2 मील दूर में दिल्ली बसी हुई थी, जो कि सबसे पहले महाराज युधिष्ठिर ने दिल्ली बसाई थी और समय समय इसका स्थान हर राजाओं द्वारा बदलता चला गया। चंदर बरदाई ने दिल्ली के बारे में लिखा है कि जब प्रथम अनंगपाल ने दिल्ली बसाने लगे थे, तब उनके कुल के पुरोहितों ने एक खूब लंबी कील जमीन में गाड़ दी और महाराज से कहा कि जब तक ये कील इस जमीन में गड़ी रहेगी तब तक दिल्ली में तोमर वंश का शासन रहेगा, क्योंकि ये कील शेषनाग के माथे से जा लगी है। महाराज अनंगपाल को इस बात पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने वो कील निकलवा कर देखना चाहा। जब वो कील निकला गया तब उस कील में सही में खून लगा था। अनंगपाल को इस बात पर बहुत दुख हुआ कि वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर गए। फिर उन्होंने दोबारा पुरोहितों को बुलाकर वो कील जमीन में गड़वानी चाहिए, पर ऐसा नहीं हो पाया। पुरोहितों ने कहा कि महाराज, मैंने आपका राज्य अचल करना चाहा था, पर भगवान की ही इच्छा नहीं थी। अब तोमर वंश के बाद चौहान वंश और फिर दिल्ली में मुसलमानों का शासन हो जाएगा। अब हम पृथ्वीराज के जीवन चरित्र की ओर झुकते हैं। पहले ही बता चुके हैं कि दिल्ली के शासक महाराज अनंगपाल की 2 पुत्री थी। उन्होंने अपनी कनिष्ठ कन्या कमलावती का विवाह अजमेर के महाराज सोमेश्वर से की थी। परंतु कुछ इतिहासकारों का मत है कि पृथ्वीराज के दादा बीसलदेव ने दिल्ली में आक्रमण कर अनंगपाल को हराया था और इसलिए अनागपल ने दिल्ली और अजमेर के बीच के रिश्तों को मजबूत करने के लिए अपनी कनिष्ठ पुत्री कमलावती का विवाह सोमेश्वर राज चौहान से करा दिया था। पृथ्वीराज बचपन से ही कभी अजमेर में रहते थे और कभी दिल्ली में। महाराज अनंगपाल पृथ्वीराज के गुणों पर मोहित रहते थे। उनका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्हें अपने राज्य के लिए एक योग्य राजा की जरूरत थी। उन्होंने मन ही मन पृथ्वीराज चौहान को ही दिल्ली का महाराज मान लिया था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये भविष्य में एक होनहार मनुष्य होगा। और इसलिए जब वो वृद्धावस्था को प्राप्त किए तब उन्होंने बद्रिकाश्रम जाकर तपस्या करने के विचार से और दिल्ली का भार उचित हाथों में सौंप कर निश्चिंत होना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक दूत अजमेर भेजकर पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का सम्राट बनाने का नेवता भेजा। इसे सुनकर महाराज सोमेश्वर और पृथ्वीराज चौहान बहुत ही खुश हुए, परंतु जयचंद्र, जो कि अनागपल का बड़ा नाती था, उसका दिल्ली में पहले अधिकार था। इस कारण से 2 राज्यों के बीच झगड़ा हो जाने का बहुत बड़ा खतरा भी था। इसलिए इस विषय पर विशेष विचार की आवश्यकता पड़ी। पृथ्वीराज ने अपने सभी सामंतों को एकत्र कर महाराज अनागपल का पत्र को पढ़ा गया और खुद पृथ्वीराज चौहान और सभी सामंतों ने अपना यही मत दिया कि महाराज अनागपल के इस मत को ठुकराना नहीं चाहिए और इसे अपना कर्तव्य समझकर पृथ्वीराज ने दिल्ली का सिंहासन को स्वीकार कर लिया। एक ओर महाराज अनागपल जहां बहुत खुश हुए, वहीं दूसरी ओर जयचंद्र द्वेष की भावना में जलने लगा। जैसी होत्वयता वैसी उपजे बुद्धि के अनुसार न तो पृथ्वीराज और न ही उनके सामंतों ने इस बात पर गौर किया। इस कारण से पूरे भारतवर्ष में कितनी बड़ी विपदा आ जाएगी। और अगर हम महाराज जयचंद्र की पृथ्वीराज से द्वेष भावना को भारत का अर्धपतन का एक भाग कहे तो ये गलत नहीं होगा। कुछ दिन के बाद ही पृथ्वीराज चौहान ने अपने कुछ शूरवीर सामंतों को साथ लेकर दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली को पृथ्वीराज के महाराज बनने के अवसर पर दुल्हन की तरह सजाया गया। उनके पहुंचते ही दिल्ली में उत्सव का माहौल बन गया और संबंत 1168 मार्गशीर्ष शुक्ल 5 गुरुवार को पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के राज सिंहासन में बिठाए गए। दूसरे ही अजमेर और दिल्ली के संयुक्त सेना ने बड़े ही धूमधाम से पृथ्वीराज चौहान की सवारी निकली। चारों ओर जय जय पृथ्वीराज चौहान की ध्वनि से सारा माहौल गूंज उठा। सायंकाल के समय दरबार लगा। पृथ्वीराज राजगद्दी में विराजमान हुए। दिल्ली के प्रधान अधिकारियों ने दरबार में आकर जुहार की और अपनी नजरें दी।
उसके दूसरे ही दिन महाराज अनंगपाल ने अपनी धर्मपत्नी के साथ बद्रिकाश्रम चले गए और पृथ्वीराज चौहान नीति तथा न्यायपूर्वक दिल्ली का राज्य शासन